नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज सिंह जी। तो चलिए आज इनसे कुछ प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यह है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताइए। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं, मगर फिर भी दर्शकों को थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। मैं मनोज सिंह, हमारा घर ही परसनी गांव पड़ता है, सैदपुर तहसील का। और परसनी गांव परिचय का मोहताज नहीं है जी। मैं परिचय का मोहताज जरूर हो सकता हूँ। हमारा गांव परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से जो है जिले के पहले सांसद डॉक्टर प्रसाद सिंह और दूसरे सांसद 1952 से 1962 तक जो है जी। रहे। तो हमारा गांव जो है परिचय का मोहताज नहीं है। और मैं समाज का एक अंग हूँ, समाज के बीच रहता हूँ, तो मैं अपने को समाज का अंग मानता हूँ। जी। अच्छा, एक सवाल और। तो फिर क्या जनता आपको किस नाम से पहचाने, नेता या समाज सेवक? देखिए, नेता का जो है राजनीति की प्रथम पाठशाला ही जनसेवा शुरू होती है जी। और अंतिम डिग्री, जैसे आप पीएचडी कर लीजिए, डीलिट कर लीजिए, तो राजनीति की अंतिम डिग्री भी जो है जनसेवा ही है। अब उसमें आप कितनी महारत हासिल कर लेते हैं यह आपके कर्म पर डिपेंड करता है। तो अभी आपको जनसेवक कहा जाए? हाँ, मैं जनसेवक, जनता जनसेवक कहे। हाँ, मैं जनसेवक हूँ। आज हूँ, कल रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा। सर, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की? देखिए, हमारी जो है अब तक की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जो मैं आपको गिना सकूं। उपलब्धि मेरी तब गिनी जाएगी जब समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और समानता की भावना, जो मेरा मिशन है, जिसको मैं लेकर चल रहा हूँ, और मेरा पहला और अंतिम मिशन है। तो इसके लिए तो सर आप बार बार आवाज उठाते ही रहते हैं। अगर हम अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दें, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अगर वो आपका परिवार शिक्षित ना हो, चिकित्सा के अभाव में मर रहा हो, भूखा मर रहा हो और पीड़ित हो, द्रवित हो, तो आप ठीक है, आप अपनी उपलब्धि गिना के चले जाइए। लेकिन समाज, जिस समाज के आप अंग हैं, वो समाज जब इतना पिछड़ा हो, इतना परेशान हो, जिसमें समानता की भावना ना हो, तो फिर कौन सी उपलब्धि? तो सबसे मुख्य यह है कि आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, देश हमारा परिवार है, यहाँ पर लोग पहले शिक्षित हों, रोजगार परक हों, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलें, समानता की भावना हो। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है और मैं यही चाहता हूँ। चलिए राजनीति से जुड़े कुछ सवाल करते हैं। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जी। और राजनीति मतलब मुझे करना ही नहीं था जी। और मैं आज भी बचता हूँ कि राजनीति ना हो। लेकिन समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप घर बैठकर नहीं कर सकते। जी। आपको समाज के बीच आना होगा, उनकी आवाज़ बनना होगा, उनकी लड़ाई लड़ना होगा, उनके लिए आपको चलना होगा। तो एक मात्र साधन है राजनीति। आप जनसेवा कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए। जब तक आप लोगों की आवाज़ राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आप किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की आवाज़, लोगों की बात, लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ठीक बात है कि अकेला व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है, लेकिन वही है कि फिर उसके लिए बहुत समय लगेगा, फिर भी लोगों को पीछे जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारा एक उद्देश्य है राजनीति में आने का कि हम गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार, वंचित की आवाज़ बने, उनको एक अच्छे पायदान तक ले जाए, उनके अंदर जो कुठाराघात उनसे किया गया है, उनको समानता का हक दिलाया जाए, उनके साथ अच्छा न्याय किया जाए।